गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आर झारखंड जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। पिछला अध्याय में हमने आपको बताया जैन धर्म के बारे में और अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा बौद्ध धर्म। अब झारखंड पर बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या क्या पड़ा था उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो स्थापना किए थे उसका नाम गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध अपना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे बोध गया मतलब गया में अपना ज्ञान की प्राप्ति किए थे, और अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। और उसका प्रभाव झारखंड पे कहाँ कहाँ पड़ा था, किन किन जगहों पर उसका अवशेष मिलता है, कहाँ पे बौद्ध विहार मिलता है, कहाँ पे बौद्ध स्तूप मिलता है, और उनकी मूर्ति और उनकी प्रतिमाएं कहाँ कहाँ मिलती है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था ये भी 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही हुआ था। अब प्रारंभ कर रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का उदय 6ठी सदी ईसा पूर्व। ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का संस्थापक हमने बताया क्या, गौतम बुद्ध। ठीक है, जिसे लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का प्रकाश बोला गया है। जो एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन डालता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया। ठीक है, और फिर बौद्ध धर्म का जो संस्थापक गौतम बुद्ध हुए, इन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में की और अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अब इसका प्रभाव भारत के साथ साथ अन्य देशों पर भी पड़ता है, तो फिर यहाँ पे झारखंड इससे बच नहीं सकता था, क्योंकि इसका जो उदय हुआ था वो मगध बिहार में हुआ था, और उस समय बिहार का दक्षिणी भाग झारखंड था, जिसे दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता था। अब देर न कि हम प्रारंभ कर रहे हैं बौद्ध धर्म। तब बौद्ध धर्म का जो प्रथम जो क्या होता है कि जो अवशेष मिलता है वो पलामू का एक मूर्तिया गांव रहता है। ठीक है, क्या रहता है, पलामू का मूर्तिया गांव। तो पलामू का जो मूर्तिया गांव रहता है वहां पे एक सिंह शीर्ष मिला। क्या मिला, सिंह शीर्ष, जो सांची स्तूप जो अशोक के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। तो उस पे उसका जो द्वार है वहां पे जो सिंह शीर्ष उत्कीर्ण किया गया है उसी से मिलता जुलता है। तो पहला हो गया आपका कौन, मूर्तिया गांव। लिखते हैं मूर्तिया गांव। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, सिंह शीर्ष मिला, जो किससे मिलता जुलता है, सांची स्तूप में जो उत्कीर्ण किया गया सिंह शीर्ष उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, अब आप तो आपका जो सिंह शीर्ष हुआ वो सांची स्तूप के जो द्वार हुआ, द्वार उसका जो द्वार पर जो उत्कीर्ण किया गया सिंह शीर्ष उसी से मिलता जुलता है। अब सांची स्तूप का निर्माण किसने किया, तो अशोक किया। और सांची स्तूप कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, अब दूसरा अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आपका करुआ ग्राम। करुआ गांव में क्या होता है कि बौद्ध स्तूप हमें मिलता है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध स्तूप होता है, बौद्ध स्तूप वो कहाँ से मिलता है, करुआ ग्राम से बौद्ध स्तूप प्राप्त होता है। तीसरा आपका क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म की सभ्यता संस्कृति का भी जो मुख्य केंद्र रहता है वो कहाँ रहता है, धनबाद ही रहता है। और धनबाद का दियापुर दालमी और बौद्धपुर जो क्या होता है वहां पे बौद्ध स्मारक मिलता है। क्या मिलता है, बौद्ध स्मारक। तो यहाँ पे लिखते हैं मानभूम, मानभूम या इसी को बोला जाता है धनबाद। और यहाँ पे क्या हुआ, दियापुर दालमी, और आपका बौद्धपुर में क्या है, बौद्ध स्मारक मिलता है।
बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि धनबाद का जो धनबाद यहाँ पे दियापुर दालमी और बौद्धपुर में क्या मिलता है, बौद्ध स्मारक मिलता है। अब इसी बौद्धपुर में एक बोधेश्वर मंदिर भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोधेश्वर मंदिर कहाँ है, तो बोधेश्वर बौद्धपुर में बोधेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोधेश्वर मंदिर कहाँ है, तो सीधा लिखना है कि धनबाद में है। और जो बोधेश्वर मंदिर है ये कौन सा जिला हो गया, तो धनबाद जिला में। और संबंध किससे, तो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। अब हम अगला टॉपिक पे चर्चा करते हैं। एक जगह का नाम है धोलमारा। धोलमारा ये कहाँ पे पड़ता है, तो पुरुलिया में पड़ता है। ठीक है, पुरुलिया कहाँ है, तो बंगाल में पुरुलिया पड़ता है, लेकिन जो मानडूम हुआ धनबाद उससे सटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि धोलमारा में एक बौद्ध की प्रतिमाएं, बौद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिलती हैं। क्या मिलती है, बौद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिलती है, मूर्ति मिलती है। घोलमारा जो हुआ जो पुरुलिया में पड़ता है, यहाँ पे प्रस्तर की मूर्तियां मिलती हैं। दूसरा आपका हुआ सूर्यकुंड। क्या हुआ, सूर्यकुंड। सूर्यकुंड एक गर्म जलप्रपात है और ये गर्म जलप्रपात का जो टेम्परेचर है वो 88.6 डिग्री है। ठीक है, कितना 88.6 डिग्री है, जो केवल झारखंड का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे गर्म जलकुंड के नाम से जाना जाता है। और इस कहाँ पे पड़ता है, तो ये हजारीबाग में पड़ता है। और हजारीबाग में किस जगह पे पड़ता है, तो हजारीबाग का जो बड़े है यहीं पे पड़ता है। बड़ी से अंदर आपका NH2 नेशनल हाईवे 2 में ये जगह पड़ता है। और यहाँ पे भी प्रस्तर बौद्ध की मूर्ति मिली है। ठीक है, और जो घोलमारा होता है वो प्रस्तर खंडित मूर्ति मिली है। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तर खंडित मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। और सूर्यकुंड से क्या होता है कि हजारीबाग जो प्रस्तर मूर्ति मिली है और यहाँ का जो सूर्यकुंड का जो टेम्परेचर आता है उससे इधर नोट कर सकते हैं 88.6 डिग्री सेल्सियस होता है। 88.6 डिग्री सेल्सियस जो एग्जाम में पूछता है। अब इसके आगे हम बता रहे हैं कि इतना होने के बाद जो और अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक होता है बेलवदा नाम खुट्टी। कहाँ पड़ता है, खुट्टी में एक जगह नाम है बेलवदा। क्या नाम है, बेलवदा। वहां पे बौद्ध विहार प्राप्त होते हैं, जहाँ पे क्या होता है बौद्ध भिक्षु आके रुकते थे। तो इसको पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। तब तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम अगला बता रहे हैं बेलवदा नाम, बेलवदा गांव जो कहाँ पड़ता है, खुट्टी जिला में पड़ता है। ठीक है, जो खुट्टी जिला में पड़ता है, जो कहाँ से बना है, रांची से बना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेलवदा गांव खुट्टी, ठीक है, यहाँ पे बौद्ध विहार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, बौद्ध विहार। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि बौद्ध विहार कहाँ से प्राप्त हुआ है, झारखंड के किस जिले में बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है, तो खुट्टी। और वो कौन सा जगह है, तो बेलवदा नाम खुट्टी से हमें प्राप्त हुआ। तो ये हो गया आपका कि पूछेगा बौद्ध विहार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब बेलवदा नाम खुट्टी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आपका जो हुआ, क्या हुआ आपका करुआ ग्राम, सॉरी करुआ ग्राम बोल रहे हैं, आपका जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात की ढलानों से हमें बौद्ध की प्रतिमाएं मिली है। पूछे क्वेश्चन कि जोन्हा जलप्रपात से क्या मिली, तो बौद्ध की प्रतिमाएं मिली, बौद्ध प्रतिमाएं मिली। उसके बाद कटुंगा ग्राम आपका जो गुमला में पड़ता है, कटुंगा ग्राम जो कहाँ पड़ता है, गुमला में। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि बौद्ध की प्रतिमाएं यहाँ भी मिली है। क्या मिली, बौद्ध की प्रतिमाएं मिली यहाँ पे।
ठीक है। तो कटुंगा ग्राम में भी बौद्ध प्रतिमाएं मिली, जोहाना जलप्रपात में की ढलानों पर भी हमें क्या बौद्ध की प्रतिमाएं मिली है। और आपका जो एक पड़ता है पटम्बा, ठीक है, एक जगह का नाम है पटम्बा जो जमशेदपुर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जमशेदपुर में पड़ता है। वहां पे क्या था कि बौद्ध की मूर्तियां मिली है, ठीक है। तो कहाँ पे? तो पटम्बा गांव कहाँ पे हुई है? जमशेदपुर। यहाँ क्या हुआ कि बौद्ध की मूर्तियां मिली है, मूर्ति मिली है। अब जो पटम्बा गांव जमशेदपुर में पड़ता है, बहुत सारे को ये नहीं पता होगा कि जमशेदपुर बहुत को लगता है कि जिला है, लेकिन जमशेदपुर एक जिला नहीं बल्कि एक जगह है और ये आपका पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि आपका बौद्ध की मूर्तियां मिली है। और लास्ट में आपका एक आता है ईचागढ़। क्या नाम है? ईचागढ़। ईचागढ़ जो पड़ता है सरायकेला खरसावां में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां में जो ईचागढ़ पड़ता है, यहाँ एक तारा देवी मतलब बौद्ध देवी, तारा देवी का मतलब वो बौद्ध देवी की एक मूर्ति मिली है। क्या मिली है? तारा देवी या फिर इसी को बोलते हैं बौद्ध देवी। इसकी मूर्ति मिली है जिसे क्या किया गया कि रांची संग्रहालय में जमा कर दिया गया। मतलब वो अभी कहाँ पे? तो रांची संग्रहालय में है। तो पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ईचागढ़ में जो प्राप्त तारा देवी अर्थात बौद्ध देवी की जो मूर्ति मिली है वो अभी कहाँ पे है? तो आप उसका जवाब दीजिएगा कहाँ पे? तो रांची में रखा गया, रांची संग्रहालय में उसे रखा गया, रांची संग्रहालय में उसे रखा गया। और इन सारे अवशेषों से हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव झारखंड पर कितना था। तो इन सारे अवशेषों से पता चला कि बौद्ध धर्म का प्रभाव झारखंड पर भी काफी व्याप्त था। इससे झारखंड अछूता नहीं रहा था और विभिन्न अलग अलग जगहों पर क्या था कि बौद्ध धर्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईचागढ़ यहाँ पे तारा देवी की मूर्ति, बौद्ध देवी की मूर्ति जो वहां पे प्राप्त करने के बाद जो रांची संग्रहालय में रखा गया, ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखता है। और इन सारे बातों से हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चला कि झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर हम मिलते हैं आपको अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।